नमस्कार विद्यार्थियों। आइए आज प्राप्त करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आनंदम रजिस्टर के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इस वीडियो में आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका समाधान होगा, जैसे कि आनंदम रजिस्टर किनको बनाना अनिवार्य है, ये रजिस्टर बनाना क्यों अनिवार्य है, आनंदम रजिस्टर किस प्रकार का हो, आनंदम रजिस्टर को कब से बनाएं, इस रजिस्टर का प्रारूप क्या हो और इसे किससे साझा करें, और इस रजिस्टर में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें 100 में से 0 अंक कब आ सकते हैं। तो सबसे पहला, किनको बनाना अनिवार्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आनंदम एक नवीन, अनिवार्य और प्रायोगिक विषय है जो कि 100 अंकों का है और ये सभी संकायों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, चाहे BA, BSc, BCom के साथ साथ सभी संकायों के पूर्वार्ध के विद्यार्थियों, MA, MSc, MCom, इनको बनाना अनिवार्य है। अब आनंदम रजिस्टर क्यों बनाना अनिवार्य है, तो सर्वप्रथम शून्य प्राप्तांक से बचने के लिए इसे बनाना अनिवार्य है। दूसरा, अधिकतम अंक प्राप्त कर श्रेणी सुधार करने के लिए भी इसे बनाना अनिवार्य है। और पुरस्कार के लिए जब सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट का नामांकन होता है तो उसमें भी आनंदम रजिस्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा स्वयं में देने का भाव उत्पन्न कर सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आनंदम रजिस्टर बनाना अनिवार्य है। साथ ही परोपकार की खुशी महसूस कर आनंदमय जीवन जीने की कला सीखने के लिए भी इस रजिस्टर को बनाना अनिवार्य है। अब जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आनंदम रजिस्टर या डायरी, तो आधिकारिक रूप से जो है इस रजिस्टर को आनंदम रजिस्टर कहा गया है और बोलचाल की भाषा में, डे टू डे लाइफ में हम इसको डायरी भी कह सकते हैं। किंतु आपको कैसी बनानी है, तो जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, इस तरह की कोई महंगी डायरी या रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है, वरन मार्केट में आसानी से उपलब्ध होने वाली इस तरह की रजिस्टर आपको लेना होगा, जो स्पाइरल बाइंडिंग भी हो सकता है और इसके पेजेस जो हैं वो 280 से 300 पेजेस तक के होना पर्याप्त होगा। तो एक तो इस तरह की रजिस्टर आप ले सकते हैं, एक लाइन वाला, और दूसरा इस तरह का रजिस्टर भी आप बना सकते हैं जिसमें कि दिनांक वगैरह पहले से नहीं दी गई हो। तो बहुत ही सिंपल रजिस्टर आपको बनाना है और ये 280 से लेके 300 पेजेस का पर्याप्त होगा, जिसमें कि आप अपने द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली अच्छी गतिविधि के बारे में, अच्छे कार्य के बारे में लिखने वाले हैं। अब आनंदम रजिस्टर को कब से बनाएं, तो एक इसके 2 मुख्य बिंदु हैं। एक तो यह है कि आपका महाविद्यालय में या किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब से एडमिशन हुआ है उस स्थिति के उपरांत से आप बनाना शुरू कर सकते हैं, अथवा जो आपके परामर्शदाता हैं या मेंटर्स हैं उनके निर्देशानुसार वो जिस तरह से आपको कहें उस स्थिति से आपको ये बनाना होगा। अब आनंदम रजिस्टर का प्रारूप किस तरह का होगा, तो इसमें सर्वप्रथम आपको जैसे कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, सबसे पहले आपको दिनांक डालनी होगी और फिर वार लिखेंगे आप, इसके अलावा समय लिखेंगे और स्थान, जिसमें कि कौन से गांव, शहर, कस्बे, जिले या राज्य में आपने काम किया, और स्थल कि किस स्थान पे आपने ये किया, जैसे कि चौराहे पे किया, सड़क पे किया या गली में किया, इस तरह से आप लिखेंगे इसमें। और फिर इसके बाद गतिविधि का वर्णन करेंगे आप कि आपने कौन सी गतिविधि की और उस लास्ट में गतिविधि से अनुभूति या लाभ क्या हुआ। जैसे कि गतिविधि के वर्णन में आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप
मार्केट गए थे और वहाँ पे कोई वृद्ध महिला आपको दिखी। वो सड़क पार करना चाह रही थी, किंतु बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही जा रही थी, तो वो सड़क पार कर नहीं पा रही थी और आपने उसको सड़क पार करवाने में उसकी मदद की। तो ये आपकी गतिविधि हो गई, इसका विवरण हो गया, वर्णन हो गया। अब उस गतिविधि से आपको क्या अनुभूति हुई? आपको आनंद की अनुभूति हुई और लाभ क्या मिला कि आपको उस वृद्ध महिला से आशीर्वाद मिला होगा और धन्यवाद मिला होगा। तो इस तरह से आपको आनंदम रजिस्टर का प्रारूप बनाना होगा। अब इसे किससे साझा करें या शेयर करें? कि आनंदम रजिस्टर जो बनाएंगे आप उसको नियमित रूप से आपके जो परामर्शदाता है उससे शेयर करेंगे और उनके निर्देशानुसार ही आप आनंदम रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर कराएंगे। आवश्यक रूप से जब वो आपको निर्देश दे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये काम करवाना होगा। और आनंदम दिवस पर जो आनंदम दिवस जब मनाया जाता है तो उसमें आपने जो भी गतिविधियां की हैं उनकी चर्चा करें और उस आनंदम दिवस पर सक्रिय भागीदारी आप निभाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण है ये बात कि आपके 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र है, प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी इसमें 0 अंक कब आ सकते हैं ये जानना आपके लिए अति उपयोगी होगा। क्योंकि अगर आपने मेहनत भी करी और फिर भी उसका परिणाम ना आए तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और महाविद्यालय के लिए भी। तो आपको सत्र का अंत जब होगा तो आनंदम रजिस्टर को अनिवार्य रूप से आपको संबंधित आपके जो परामर्शदाता है उन्हें जमा करवाना होगा और जमा नहीं करवाने की स्थिति में सामूहिक गतिविधि का भी आकलन नहीं किया जाएगा और लास्ट में आपको क्या होगा, 100 में से 0 अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप आनंदम रजिस्टर आवश्यक रूप से नियमित रूप से इसको बनाएं तथा उसको समय समय पर उस पर जो आपके परामर्शदाता हैं उनसे हस्ताक्षर कराएं। इसके अलावा जब वो कहें तब आपको उसको जमा भी करवाना है, अन्यथा आपका जो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन हो ही नहीं पाएगा और फिर परिणाम 0 रह सकता है। आशा है आनंदम रजिस्टर से संबंधित दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।